हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम वाला पेपर बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो सेशन के एंड तक बने रहे। और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया हो तो एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो सेशन को। बिल्कुल ऐसे ही जीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इस सेशन में आपके जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आज का हमारे दूसरा सेशन रहने वाला, कौन सा दूसरा सेशन रहने वाला, और पिछले सेशन आपने नहीं देखे वो आप प्ले लिस्ट में जाकर पिछले सेशन अवश्य देख ले। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का संख्या में प्रतिशत है, बताना है भाई। संख्या में प्रतिशत किस जिले का है। तो ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी और चित्रकूट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, बता दो एक बार सभी कमेंट में। और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है भाई। ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। सभी को नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते, राधे राधे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा, बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का संख्या में प्रतिशत है। किसमें संख्या में प्रतिशत है, लखीमपुर खीरी जिले का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। तो पठारी जनजाति इसका निवास जिला कौन सा है भाई। तो उत्तर प्रदेश में पठारी जनजाति है, उसका निवास जिला कौन सा है। ऑप्शन है जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़ और वाराणसी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, बताओ एक बार सभी कमेंट करो फटाफट क्या आंसर रहने वाला है। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये सेशन आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, इसका भी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर सोनभद्र जिला है, उसमें पठारी जनजाति निवास करती है। पठारी जनजाति का निवास जिला है सोनभद्र जिला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राणा, कठारिया व डिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उप जनजाति है भाई। तो कौन कौन सी है, राणा, कठरिया और डिगोरा नामक जनजाति है, ये राज्य की किस जनजाति की उप जनजाति पूछी आपसे। तो ये तीन जनजातियां हैं, राणा, कठरिया और डिगोरा। ये किस जनजाति की उप जनजाति है ये बताना आपको। तो ऑप्शन है खीरी जनजाति की, जौनसारी की, थारूकिया, बुक्सा की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। सी आंसर थारू जनजाति की ये उप जनजातियाँ कौन कौन सी, थारू जनजाति की उप जनजातियाँ राणा, कटरिया और डिगोरा। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है। तो उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन है जो हिंदुओं जैसा है। तो ऑप्शन है बुक्सा का, माई गिर का, थारू का या फिर खरवार का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी कमेंट करो। और तुक्के किसी को नहीं मारना है भाई ना, तुक्के तो किसी को भी नहीं मारना है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में, जनजाति से इसी प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले एग्जाम में। और इस सेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहे।
तो इसका आंसर क्या आंसर रहने वाला, बुक्सा। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा, ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की ये बुक्सा जनजाति है, उसका वर्ण विभाजन किनके जैसा है, हिंदुओं जैसा है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। तो राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है, मिर्जापुर में, मथुरा में, आजमगढ़ में, ललितपुर में। तो सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है सहरिया जनजाति, तो ये करती है ललितपुर में। कहाँ पर करती है, ललितपुर में सहरिया जनजाति निवास करती है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से। तो किरात वंश से संबंध किस जनजाति का, बताओ एक बार सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माहीगीर का, थारू का, बुक्सा का या खरवार का। तो किरात वंश से किसका संबंध है भाई, किस जनजाति का संबंध है जो किरात वंश से, तो इसका थारू जनजाति बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर थारू जनजाति का संबंध है किरात वंश से। किस वंश से, किरात वंश से। किस जनजाति का, थारू जनजाति का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो राज्य में किस जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है भाई, तो सहरिया की, बंदरावत की, फहरिया की या बेगा की। तो इनमें से किस जनजाति की संख्या जो सबसे कम जनसंख्या, बताओ एक बार सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कमेंट में बताना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बंदरावत की सबसे कम जनसंख्या है भाई। किस जनजाति की, बंदरावत जनजाति है, इसकी राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा, बी आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, मोहम्मद समीर को, जगमोहन यादव को, अभिषेक चौधरी को, मुशर्रफ चौधरी को। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, जगमोहन यादव को। किसे चुना गया है, जगमोहन यादव को। यहाँ पर भी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जगमोहन यादव को चुना गया है पुलिस के महानिदेशक के रूप में। किसके रूप में, महानिदेशक के रूप में चुना गया है किसको, जगमोहन यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है भाई। थारू जनजाति ये किस क्षेत्र में निवास करती है, नजीमाबाद क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, 18 हजारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, थारू जनजाति ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है, तो ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। किस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में निवास करती है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। यहाँ पर तराई क्षेत्र में थारू जनजाति का मुख्य रूप से निवास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती है, तो इलाहाबाद में, ललितपुर में, सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में। तो बताओ एक बार सभी। जनजाति से जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा और इसी सेशन से आएगा। आपको जनजाति से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी सेशन में आपको कवर हो जाएगा। सभी जनजाति के सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसी सेशन में। तो सेशन के एंड तक बने रहना और एक बार सभी फटाफट सेशन को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट सेशन को
और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया वो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। तो इसका आंसर क्या आंसर रहने वाला है? बेगा जनजाति का। बेगा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बेगा जनजाति ये आपके सोनभद्र में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र में निवास करती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति, किस जनजाति? थारू जनजाति के लड़के और लड़कियां, किसको? लड़के और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया। तो कहाँ पर खोला गया? राज्य के किस जिले में खोला गया? तो ऑप्शन है लखीमपुर में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में या फिर बिजनौर में। तो कहाँ पर खोला गया भाई? विश्व महाविद्यालय, जिसमें थारू जनजाति के लड़के और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए खोला गया ये महाविद्यालय। तो कहाँ पर खोला गया बताओ एक बार सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर लखीमपुर में खोला गया। कहाँ पर? लखीमपुर में खोला गया है लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? तो चावल से बनाई जाने वाली मदिरा को क्या कहा जाता है? किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है चावल की मदिरा? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, चावल की मदिरा ये किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? तो थारू जनजाति। एक ही क्वेश्चन में आपके 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। और जो चावल से बनाई जाती है वो मदिरा, उसे क्या कहा जाता है बताओ एक बार सभी। मदिरा, शराब, शराब को कहते हैं ना मदिरा। तो ऑप्शन है आपके सामने माड़, झाड़, कड़ा और पाड़। तो थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है झाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झाड़ कहा जाता है। तो झाड़ को आप याद रखना भाई। किसको? झाड़ को। किससे संबंधित है? थारू जनजाति से। थारू जनजाति चावल से मदिरा बनाते हैं, उसे कहा जाता है झाड़। क्या कहा जाता है? झाड़ कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चेरा जनजाति किन जिलों में निवास करती है भाई? तो चेरा जनजाति ये कौन सी जनजाति? चेरा जनजाति किन जिलों में निवास करती है? बलिया व जौनपुर में, देवरिया व गोरखपुर में, मऊ और आजमगढ़ में, सोनभद्र और वाराणसी में। तो बताओ एक बार चेरा जनजाति किन जिलों में निवास करती है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर रहने वाला डी आंसर। डी आंसर आ रहा सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर डी आंसर सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सोनभद्र और वाराणसी। तो चेरा जनजाति किन जिलों में निवास करती है? सोनभद्र और वाराणसी में। तो डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं और फरुखाबाद था? फरुखाबाद है भाई। बताओ एक बार किस राज्य की राजधानी? तो किस राज्य की राजधानी थी छत्रपुर और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं और फरुखाबाद है? तो यहाँ पर कुरु महाजनपद की, पांचाल महाजनपद की, काशी महाजनपद की और चेदी महाजनपद की। बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर आ रहा है और कईयों का सी भी आंसर आ रहा है भाई। तो सी वालों अभी पलटी मारोगे तुम है ना। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, पांचाल महाजनपद। बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? बताओ एक बार फटाफट आंसर करो। ऑप्शन है जमशेदपुर में,
धनबाद में, बांकोरा में, सरायकेला में। तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। बताओ भाई एक बार, सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। और आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर आ रहा है भाई, बी भी आंसर आ रहा है कईयों का तो यहाँ, और सी भी आंसर आ रहा है यहाँ पर, ज़्यादातर का सी आंसर आ रहा है भाई, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बांकोरा कहाँ पर स्थित है? चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में? बांकोरा जिले में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है भाई। बताओ एक बार सभी, सी आंसर है ना बिल्कुल राइट आंसर सभी का। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, मुकेश जी के ट्रिक को, मुकेश जी के ट्रिक को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। और यूपी पुलिस के सभी पिछले साल के पेपर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पे। और इसकी लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। कहाँ पर मिलेगी? यूट्यूब चैनल के बायो में लिंक मिलेगी। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। किसकी? टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो एक बार सभी टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है भाई? तो उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में। मेजा ताप विद्युत परियोजना बताओ एक बार सभी। तो ये कहाँ पर लगाई जा रही है? तो ये लगाई जा रही है आपके इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में लगाई जा रही है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा, किसके द्वारा? बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? मेजा, पारिछा, करछना और रोजा। तो कहाँ पर शुरुआत की गई है इसकी? तो ये शुरुआत की गई है रोजा में। कहाँ पर है? रोजा में। तो डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा, किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का परिस्थिति लेख प्राप्त हुआ है भाई? बताओ एक बार सभी, कहाँ से प्राप्त हुआ है ये? हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का परिस्थिति लेख है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है प्रयाग में, कौशाम्बी में, मथुरा में, वाराणसी में। बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? सभी का आंसर आ रहा है ए आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर रहने वाला है। प्रयाग में अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित है समुद्रगुप्त का परिस्थिति लेख, ये प्राप्त हुआ आपके प्रयाग में। कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रयाग से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का परिस्थिति लेख प्राप्त हुआ है? वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है भाई? तो इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? अलीगढ़ में, कानपुर में, सीतापुर में, लोहड़ में। तो बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल
राइट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? तो उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? 1975 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में? तो बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो अनौपचारिक शिक्षा योजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन है रायबरेली में, अम्बेडकर नगर में, औरैया में, सिंगरौली में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? इस सिंगरौली में स्थापित किया गया था पहला विद्युत ताप केंद्र, किसके द्वारा? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा? तो इनमें से कौन सा थारू जनजाति के संबंध में सही कथन है? ऑप्शन है उल्ट हवा। थारू जनजाति की उप जनजाति है, तो उल्ट हवा है थारू जनजाति की एक उप जनजाति है क्या? तो इनका मुख्य भोजन चावल है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन है। उपरोक्त सभी। तो उल्ट हवा थारू जनजाति की एक उप जनजाति, ये भी राइट है। और इनका मुख्य भोजन चावल है, सभी को मालूम है। और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन है, बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी कथन है बिल्कुल सही कथन है, तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लट भरवा भोज कब दिया जाता है? भाई लट भरवा भोज कब दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लट भरवा भोज कब दिया जाता है? एक बार सभी आंसर करो भाई कमेंट में, क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर? फटाफट कमेंट करो, आंसर सभी का आना चाहिए भाई आंसर कमेंट में। त्योहार के अवसर पर, मृत्यु होने पर, विधवा विवाह के अवसर पर, और इनमें से कोई नहीं। तो विधवा विवाह के अवसर पर। बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? लट भरवा भोज कब दिया जाता है भाई? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो फटाफट आंसर, इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया है ना, उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा? सी आंसर। विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है लट भरवा भोज। कब दिया जाता है? लट भरवा भोज दिया जाता है विधवा विवाह के अवसर पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? नरोरा परियोजना, गंडक परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो गंडक परियोजना ये नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना है। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है भाई? तो परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ पर स्थापित है? सहारनपुर में, इलाहाबाद में, नरोरा में, फिर साहिबगंज में। तो परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? बताओ एक बार सभी। तो ये कहाँ पर है? ये नरोरा में। कहाँ पर है? नरोरा में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का
सर्वाधिक प्रतिशत है, तो किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा आपसे, तो सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में, बताओ एक बार सभी। इलाहाबाद में, वाराणसी में, मिर्जापुर में, लखीमपुर खीरी में। तो ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। डी आंसर करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले भाई ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खान का जन्म हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खान का जन्म हुआ था, बताओ एक बार, वह कौन से शहर में हुआ था इन दोनों का जन्म, कवि मिर्जापुर का और संगीतज्ञ फैयाज खान का। राजापुर में, मथुरा में, काशी में, आगरा में। तो बताओ एक बार सभी, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बताओ एक बार सभी। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, कमेंट करो फटाफट। तो यहाँ पर कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई, सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है भाई। तो उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, चकिया घाटी से, सिंगरौली घाटी से, बेलन घाटी से, इनमें से कोई नहीं। तो चकिया घाटी से है ना, चकिया घाटी से मिली है मातृ देवी की प्रतिमा। किसकी, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है चकिया घाटी से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, कौन सा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है भाई। तो नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, सहारनपुर में, बुलंदशहर में, रायबरेली में, इलाहाबाद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में, कहाँ पर देना है, कमेंट में देना है सभी को, मैं नहीं बताऊंगा भाई, कमेंट में देना है सभी को। देखते कौन आंसर इसका राइट करता है। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो मान लेना उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो इसका आंसर आपको देना है सभी को कमेंट में। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।